मानवीय सभ्यता के क्रम में मानव एक संघर्षशील व घुमंतु जीव था। उस समय मानव खुद को इस पृथ्वी पर सरवाइव करने के लिए प्रकृति से संघर्ष कर रहा था। उस समय केवल जंगल और खतरनाक जानवर थे। जहां हमारे पूर्वजों की जिंदगी का एक ही मकसद था, किसी तरह जिंदा रहना। हमारे पूर्वजों का जीवन किसी रोमांचक फिल्म से कम नहीं था। हर दिन एक नया संघर्ष, हर रात एक नया डर। उस समय इंसान और जानवरों में कोई खास फर्क नहीं था। दोनों ही प्रकृति के सहारे जीते थे। लेकिन एक चीज इंसान को सबसे अलग बना रही थी, उसकी बुद्धि। यही वह गुण था जिसने इंसान को बाकी जीवों से अलग किया और उसे सभ्यता की ओर बढ़ाया। धीरे धीरे उसने आग जलाना सीखा, औजार बनाए और शिकार करना शुरू किया। ये वही दौर था जब इंसान का सफर असली मायनों में शुरू हुआ। लेकिन ये सफर इतना आसान नहीं था। आधुनिक दुनिया तक पहुंचने के लिए हमारे पूर्वजों ने हर कदम पर नई चुनौतियों का सामना किया। वे गुफाओं में रहते थे, पेड़ों के फल खाते थे और जंगली जानवरों से अपनी जान बचाने के लिए दिन रात भागते रहते थे। आदि मानव का सबसे बड़ा संघर्ष था भोजन। शुरू में आदि मानव ज्यादातर समय पेड़ों पर रहते थे और हर आदि मानव अपने भोजन के लिए दिन भर जंगल में इधर उधर भटकता था। शुरुआत में वह जंगलों में भटककर कंदमूल और फल फूल खाकर जिंदा रहता था। लेकिन यह हमेशा सुरक्षित नहीं था, क्योंकि जंगलों में कई जहरीले फल भी होते थे जिनसे बचना जरूरी था। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि मांस ज्यादा पोषण देता है और ज्यादा समय तक पेट भरा रहता है। यहीं से शुरू हुआ शिकार का सफर। समय के साथ साथ वह पेड़ों से नीचे उतरने लगे, क्योंकि आकाश में बिजली और भारी बारिश उन्हें पेड़ों पर असुरक्षित महसूस कराते थे। लेकिन फिर वह वक्त आया जब वह पेड़ों से निकलकर गुफाओं में शरण लेने लगे। कई आदि मानवों ने पहाड़ों को ढूंढकर वहां गुफाओं में अपना घर बना लिया, जिनके सबूत आज भी विश्व के अनेक स्थानों में मिलते हैं। अपने शुरुआती दौर में जंगली जानवरों की तरह आदि मानव भी अपना जीवन व्यतीत करते थे। जीव जंतुओं की तरह वह प्रकृति पर निर्भर थे, यानी जो भी उन्हें मिल जाता वह उसे खा लेते। आदि मानव जंगली जानवरों से डरते। खराब मौसम, आंधी तूफान और कड़ी धूप की वजह से आदि मानव का जीवन ज्यादा कठिनाइयों से भरा होता था। उसका डरना भी स्वाभाविक था, क्योंकि उसके पास कोई भी हथियार व समझ नहीं थी जिससे कि वे सुरक्षा कर सके। बिना हथियारों के शिकार करना आसान नहीं था। आदि मानव ने पत्थरों और लकड़ियों से औजार बनाए, जिससे वह छोटे जानवरों का शिकार कर सके। ये उसकी पहली बड़ी जीत थी, क्योंकि अब उनके पास भोजन का एक नया स्रोत था। धीरे धीरे आदि मानव पत्थर की सहायता से खुदाई और शिकार करने लगे। मजबूत चमड़ी वाले जानवरों और लकड़ी को काटने के लिए नुकीले पत्थर का इस्तेमाल करने लगे। इस समय की सभ्यता आदि मानव का पाषाण काल कहलाया। शायद आज के दौर में हम आग को एक साधारण चीज मानते हैं, लेकिन हमारे पूर्वजों के लिए यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। जंगलों में जब बिजली गिरती थी तो पेड़ों में आग लग जाती थी। शुरुआत में आदि मानव इससे डरते थे। आदि मानव अधिकतर जंगलों में आग लगा देखते थे, परंतु उन्हें समझ नहीं आता था कि वह क्या चीज है। आदि मानव आग को सबसे खतरनाक जानवर समझते थे, क्योंकि आग से जंगल के सभी जानवर, चाहे वह शेर हो वह हाथी हो, सब डरते थे। आदि मानव ने पत्थरों को आपस में रगड़कर खुद आग जलाने की तकनीक सीखी। ये एक क्रांतिकारी मोड़ था जिसने उनके जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। आग होने के कारण वह खुद को काफी सुरक्षित महसूस करने लगे और साथ ही मांस को भी आग की मदद से
खाने लगे। क्योंकि अब हर रोज इंसानों को स्वादिष्ट भोजन मिलने लगा था, तो उनके दिमाग में काफी वृद्धि हो रही थी। आदि मानव के शुरुआती जीवन में कोई व्यवस्थित भाषा नहीं थी, ना कोई शब्द थे और ना ही कोई व्याकरण। लेकिन फिर भी उसे अपने समूह के सदस्यों को यह बताना होता था कि भोजन कहाँ मिला, कहाँ खतरा है या कब शिकार पर जाना है। इसके लिए वह इशारों और आवाजों का इस्तेमाल करता था। शुरुआत में आदि मानव ने हाथों और चेहरे के भावों का इस्तेमाल किया। धीरे धीरे उसने ध्वनियों का उपयोग करना शुरू किया। जब कोई खतरा होता था तो वह जोर से चिल्लाता। जब उसे भोजन मिल जाता तो वह अलग तरह की आवाज निकालता। जैसे जैसे समूह बड़े हुए, एक व्यवस्थित भाषा की जरूरत महसूस हुई। धीरे धीरे उसने कुछ ध्वनियां और संकेतों को जोड़कर संवाद करने का तरीका विकसित किया। यहीं से भाषा का जन्म हुआ। हेलो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें व हमारी वीडियो को लाइक व शेयर करें